खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो दिल्ली में कोरोना के कहर, डॉक्टर्स की परेशानियां, सरकार की लापरवाही और सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार की करेंगे यहां पर आज के मुद्दे में बात। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज कोरोना नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन सियासतदान हैं कि बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम कोरोना से पैदा हुए हर पहलू पर करेंगे बात। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इस हालात पर अगर बात करें तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है। परिजन अपने मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। मौत के बाद परिजनों को सूचना तक नहीं दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल को जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल की है। दिल्ली में बेड खाली है लेकिन मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बेड खाली है तो मरीजों को क्यों नहीं देखा जा रहा है। अस्पताल डेड बॉडी तक का सही तरीके से रखरखाव नहीं कर रहे हैं। तो हालात ये हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। डॉक्टरों को लेकर अगर बात की जाए तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है, क्योंकि ये खबर आई थी कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युद्ध के दौरान डॉक्टर रूपी सैनिकों को नाराज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स को 4 महीने का वेतन तक नहीं मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है करना है, यहां पर इस पर भी सरकार अपना जवाब दाखिल करे। तो हर ओर से सरकार गिरती नजर आ रही है। एक तरफ बार बार सरकार में यहां पर अगर कहें मुख्यमंत्री ये बात कहते आए हैं कि हर चीज ठीक थी, बार बार दावे कर रहे थे कि हालात ठीक हैं। इस पर आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी फटकार लगाई है। डॉक्टरों को तनख्वाह देने का वक्त में आपके पास पैसे नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार एमसीडी तय करे, डॉक्टरों को तुरंत तनख्वाह कैसे देंगे ये आप मिलकर तय करें। तो दिल्ली में हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी फटकारा है। बाड़ा हिंदू राव कस्तूरबा हॉस्पिटल में डॉक्टरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर, कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा जाएगा। दिल्ली में कुल मिलाकर 34,687 पॉजिटिव केस हैं अभी तक, जिसमें 1877 पिछले दिन के थे और 20,871 तो 20,871 अभी एक्टिव केसेज हैं और 12,731 लोग ठीक हो चुके हैं। और तो 1,085 दिल्ली में अभी तक टोटल डेथ हो चुकी है। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के गिरीश त्यागी जी, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीबी पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश। बहुत स्वागत है सीबी पांडे जी। और आज सीबी पांडे जी को जोड़ने का मतलब ये है क्योंकि कोर्ट इस पर पूरे मामले पर आज सख्त हुआ है। कोर्ट लगातार अब जब यहाँ पर कह रहा है तब जाकर हो सकता है यहाँ पर सरकार की आंख खुले। सीबी पांडे जी, सवाल यही है कि यहाँ पर आज फिर से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कोई भी मामला बढ़ता है, जब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है कोई भी सरकारें जागती ही नहीं है। उनका दावा यही कहता रहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात क्या हो गए हैं दिल्ली के सब देख रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने 3 महीने के बाद तो हस्तक्षेप किया। हालांकि कोर्ट को इस मामले में बहुत पहले ही हस्तक्षेप कर देना चाहिए था कि जिस तरह से हालात दिल्ली में दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ शिकायतें आ रही थी दिल्ली में। और इधर आप देखें हफ्ते 15 दिन में तो ज़बरदस्त शिकायतें आई हैं, खास करके हॉस्पिटल के मामले को लेकर कि अस्पतालों में किस तरह से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और किस तरह मरीजों के देखभाल ठीक से नहीं हो रहे हैं। ये ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और दूसरा, शमशान घाटों में जो उनकी समस्या आई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप किया। मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को पहले करना चाहिए था। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बात समझने की है कि आखिर में केजरीवाल की सरकार बहुत पहले से, खुद केजरीवाल बहुत पहले से कहते चले आ रहे थे कि दिल्ली में पर्याप्त संख्या में हॉस्पिटल है, हमारी इतने मरीज बनेंगे। एक बार मैंने तो खुद उनका कहते हुए उनको सुना कि इतने मरीज होंगे तो इतने अस्पताल हमारे पास है, इतने मरीज होंगे तो इतने अस्पताल हैं, इतने मरीज होंगे। तो उन्होंने एक बहुत खाका
प्रस्तुत किया था कि 1 लाख तक के मरीजों को हम दवा कर सकते हैं। अगर अभी तो 1 लाख तक पहुंचा भी नहीं और अभी ये हालात पहुंचे, इसका मतलब कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ और पूरा का पूरा ये 3 महीना कम नहीं होता है। किसी व्यवस्था में, किसी भी सरकार के लिए 3 महीना का समय मिलना और खास करके ये अस्पतालों में एक व्यवस्था करना, कोई चीज की व्यवस्था नहीं करनी। इस मामले में आप सिर्फ अस्पताल की तो व्यवस्था करनी है उत्तर केजरीवाल की सरकार को। पुलिस की व्यवस्था तो कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की पुलिस है। इनको तो सिर्फ स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी थी और एक विभाग स्वास्थ्य की व्यवस्था करने में अगर इनकी सरकार इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए तो पूरे के पूरे तो जिम्मेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मांगा है कि आप बताइए कि जब एक तो आप रोज आप लोग आज भी दिखा रहे हैं कि वेबसाइट पर इनके इतने बेड खाली हैं और जहां भी मरीज जा रहे हैं उनको किसी को भर्ती नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बड़ा प्रत्यक्ष रूप से सबको समझ में आ रहा है कि ये कौन सी व्यवस्था है जिसमें कि बताया जा रहा है कि बेड खाली और जब लोग जा रहे हैं तो वहां नहीं हो रहा है। टेस्ट जिन लोगों की डेथ बॉडी है हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वो परिवार के लोग जा रहे हैं, उनको डेड बॉडी नहीं मिल रही है। इससे गंभीर मामला स्वास्थ्य के मामले में और क्या हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप न करती तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे ही चलने देते। अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो निश्चित रूप से जब उनको जवाबदेही होगी और जवाबदेही में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए जाएंगे तो अगर नहीं पालन करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट और उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को जो सरकार निभाने में इतनी असफल हो रही है, वो बाकी प्रशासन तो सरकार क्या चला रही होगी, ये बड़ी हैरत की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा स्वागतपूर्ण कदम है और सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से निपटना चाहिए और नहीं तो ये हालत और बिगड़ेंगे। अगर नहीं इसको सख्ती से निपटा गया तो हालत नहीं बिगड़े। आप ये इसको बहाना नहीं ले सकते हैं कि आप ये कम्युनिटी में फैल रहा है और बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सब तो बीमारी के बाद की बात है ना। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग बीमार हो, जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको कैसे अस्पताल में आप समुचित व्यवस्था दें, सिर्फ यही आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाइए। चाहे जिसके लिए चाहे आपको जो कुछ भी करना पड़े, आपको नया हॉस्पिटल बनना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्विजिशन करना पड़े, आपको कैंप में हॉस्पिटल बनाना पड़े, जो कुछ भी करना हो करिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं इसमें हो सकती है। ये इमरजेंसी का मामला है, आपको मदद लेनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट से लीजिए, प्राइम मिनिस्टर केयर से पैसा मांगिए। जैसे भी हो इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। अगर इस जिम्मेदारी से आप भागते हैं तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले भी रही है। सर आपने देखा, आप तो जज रहे हैं, आपने देखा होगा कई, हालांकि ऐसी महामारी पहले नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थितियां पहले भी नहीं बिगड़ी हों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। लेकिन अभी ऐसे क्या हालात हैं, कहाँ आप लापरवाही देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे 3 महीने ये दावा करते रहे कि हालात ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे होम क्वारंटीन की बात कही। अब हालात जब अगर कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप अपने डॉक्टर्स को कम से कम सैलरी तो दीजिए, ये कहना पड़ रहा है कि आप शव के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी बयानबाजी चालू है, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या आपने ऐसा कभी देखा? आपने पूरे जब भी आपने कार्यकाल देखा अपना, उस दौरान ऐसे केसेस देखे हैं कभी? नहीं देखिए, जब ठीक है अचानक कोई चीज़ घटित हो जाए तो ठीक है, इंतजाम नहीं हो पाता है। अगर मान लिया अचानक अर्थक्वेक आ जाए और सारे लोगों को, चाहे बहुत बड़े सुनामी जैसा कोई चीज़ें आ जाए, तो जब अचानक होती है तो ठीक है, उसमें सरकार के पास बहुत उतने रिसोर्सेज इमीडिएटली नहीं रहते हैं कि जिससे कि चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये तो अचानक नहीं है ना, ये धीरे धीरे आप देखिए 24 मार्च से तो लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च से ही आपको पता लग गया था। और सारी जो दुनिया के जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो दुनिया के या WHO जो कह रहा है, ये सब कुछ आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने साफ हो गया था। आपको मालूम था कि ये स्थिति ऐसी आएगी। जब चीज़ों को आपके पास मालूम हो कि ये चीज़ घटित होने वाली है, अगर उसके बाद भी आप इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो ये क्या बात। आपको मालूम नहीं था कि डॉक्टरों को हमें संतुष्ट करना है, आपको मालूम नहीं था हमें कितने डॉक्टर चाहिए, आपको मालूम नहीं है कि हमें कितनी दवाएं चाहिए, आपको मालूम नहीं है कि हमें कितने वेंटिलेटर चाहिए। ये सब तो आपके पास मालूम है ना पहले से। तो इसी को सिर्फ मैनेजमेंट ही तो करना है और अगर मैनेजमेंट में कोई कमी है तो उसको आपको सख्ती से निपटना है। एक छोटी सी बात अगर है, इसको बहुत बड़ा मत समझिए। तो बड़ा, वहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ को मैनेज करना है, जो जिसके बारे में आपको सारी चीज़ें मालूम है कि इसके कैसे मैनेज किया सकता है और क्या इसकी मुश्किलें हैं और कैसे इसका रास्ता निकल सकता है, ये सब कुछ मालूम हो चुका है।
3 महीने में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि आपके जिम्मेदार आपको मालूम नहीं है। बीमारी का ट्रेंड भी मालूम हो चुका है, कैसे बीमारी फैले ये भी मालूम हो चुका है, ये भी मालूम हो जाए बीमारी की दवाई नहीं है, ये भी मालूम हो चुका है कि बीमारों को सिर्फ हमको मैनेज करना है। आपको ये भी मालूम है कि इसमें जो पुराने लोग हैं उन लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है, इसलिए उनके लिए हमें सौदागरी जितने हैं उनको भी हमको इंतजाम करना है। ये सारी चीज़ें तो हमको मालूम है। तो जब कुछ सारी चीज़ें मालूम है तो मुझे तो इसी बात से आश्चर्य हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। अगर सरकार ही का काम है और तो कोई आगे मैनेज करेगा नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी या दूसरे लोग तो इसको मैनेज करेंगे नहीं। अगर ये सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही है तो इसको सरकार के क्या माना जाएगा, उसकी असफलता ही मानेंगे जी। और क्योंकि किसी और को करना नहीं है। अब ये बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिले। अब ये इतने क्राइसिस में जो बेचारे डॉक्टर हमारे, जिनको हम कोरोना योद्धा के रूप में उनको सम्मान कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और उन डॉक्टरों का आप तनख्वाह न दें तो कौन से उनको आप कोरोना योद्धा के रूप में आप उनका सम्मान कर रहे हैं। ये भी एक बात है, कौन सा योद्धा के रूप में और देखना चाहिए। और सही कह रहे हैं आप, सम्मान देने की बात की जा रही है, लेकिन अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो हालात समझ सकते हैं। बने हुए हमारे साथ सीपी पांडे जी। अब दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली के बाजार बंद होंगे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि व्यापारियों के संगठन कैट ने दिल्ली में बाजारों को बंद करने को लेकर व्यापारी संगठनों ने रायशुमारी शुरू कर दी है। कैट ने दिल्ली के व्यापारियों से 6 सवाल पूछे हैं, क्योंकि दिल्ली में थोक और खुदरा बाजार तो खुल गए हैं लेकिन ग्राहक नहीं के बराबर हैं। थोक बाजारों में बाहर के व्यापारी तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, खुदरा बाजार में भी कोरोना का डर साफ दिख रहा है। दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख के लगभग कोरोना के केस हो जाएंगे, जिसको लेकर के पूरी दिल्ली में एक कोरोना को लेकर के एक डर सा बैठ गया है और लोग बहुत चिंतित हैं। जिस तरह से दिल्ली में बाजार खुले हुए हैं, बाजारों में जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के बाजारों में लोग अब ऐसा मान रहे हैं कि वर्तमान हालातों में जहां कोविड की टेस्टिंग की भी मुश्किल हो रही है और अस्पतालों में बेड मिलने की भी परेशानी है, उन सब को देखते हुए क्या ये संभव है कि दिल्ली के व्यापारी फिलहाल कुछ दिनों के लिए दिल्ली के मार्केटों को बंद कर दें। और चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरीश त्यागी जी, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हैं। और बहुत स्वागत है गिरीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीपी पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश त्यागी जी, आप बताइए क्या फिलहाल ताज़ा हालात हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, डॉक्टर्स की सैलरी का भी मामला है, शव को ढंग से नहीं रखा जा रहा है, इस पर भी लापरवाही करी जा रही है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अभी क्या स्थिति है। स्थिति तो जिस हिसाब से आगे आने वाले टाइम पे तो और भी बहुत ख़राब होने जा रही है जी, क्योंकि जो जून के आखिर तक करीब 1 लाख मरीज कोरोना के यहाँ पर होंगे और जुलाई के आखिर तक 5 से 5.5 लाख के बीच में मरीज होंगे, जो कि एक डॉक्टर महेश वर्मा की कमेटी ने जो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी है जी। हमारे पास दिल्ली सरकार के पास बेड हैं टोटल मिला के करीब 9,000 या 9,500 के आसपास जी। और जून एंड तक ही अगर माने तो हमारे को 15,000 बेड की जरूरत होगी। यानी जो हमारे को कुछ दिल्ली सरकार को कुछ इनोवेशंस करने होंगे, जो उन्होंने प्लान भी करे हैं कि वो चाहे बैंक्वेट हॉल हैं, स्टेडियम्स हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, वहाँ पर बेड लगाने की ये एक बड़ी कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब कम्युनिटी सेंटर या स्टेडियम पे आप बेड तो लगा लेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी, वहाँ पर मैन पावर कैसे आएगी, ये सारे आगे आने वाले सवाल टाइम पे बड़े मुश्किल सवाल होंगे जी। इसके साथ ही जो आपने जैसे एक डॉक्टर की सैलरी का इशू रेज करा, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हों या अन्य कर्मचारी हों। ऐसे टाइम पे जब आप फूलों की वर्षा कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर एक एरोप्लेन के द्वारा, ताली बजा रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, और वहाँ पर डॉक्टर्स को सैलरी तक नहीं मिल रही या नीचे कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी, तो उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेशन लेवल है, वो भी उनका कम हो जाएगा। तो सरकार से पहले रिक्वेस्ट है कि डॉक्टरों के सम्मान करे ना करे, कम से कम उनको जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो दे रहे हैं वो उनको प्रोवाइड करी जाए, उनके एरियर्स दिए जाएं, और इसको एक सिस्टम के अंतर्गत इसको लाया जाए, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करी जाए, क्योंकि
क्योंकि पहली बार नहीं है कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैलरी नहीं मिली, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक निकाला जाए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसलिए डॉक्टर श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इंटरवीन करिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यानी कि गिरीश जी इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर डॉक्टर्स ने आवाज नहीं उठाई होती तो शायद किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और हम फिर वही बात कह रहे हैं कि कोरोना योद्धा की तरह उनका सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक उनकी नीड है, अपनी जान की बाजी लगाकर वो काम कर रहे हैं, और इस पर फिर किसी का ध्यान ही नहीं किया अगर आवाज नहीं उठाते तो कोई। बिल्कुल 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 जी गिरीश जी, और क्या कंडीशन आप देख रहे हैं? जो कहा जा रहा है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो शवों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनके परिजनों तक को सूचना नहीं दी जा रही है, ये इसमें कितनी हकीकत देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे कि जो वीडियो हुए उसके बाद यहाँ तक हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम एक इंस्पेक्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुमोटो संज्ञान लिया, उसको नोटिस इशू करे दिल्ली गवर्नमेंट को, लोकनायक अस्पताल को, और इसको जवाब देने के लिए। प्लस ये बड़ा गंभीर विषय है, अगर हम राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, उसके लिए मतलब उसको मेरे पास हेल्थ का अधिकार, साथ में मेरे को एक डिग्निफाइड डेथ की भी मेरे को राइट है, यानी अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसकी बॉडी को कहीं पर बिल्कुल लावारिस की तरह पटक दिया जाए, ना उसको कोई देखने वाला हो, ना उसकी कोई देखरेख करने वाला हो। प्रॉपर्ली डेथ होने के बाद हैंडओवर होना चाहिए, उसका सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक ने इसमें कमेटी ने विजिट कराया वहाँ पर अस्पताल में, और इसको आगे आने वाले टाइम पे इसको रिपोर्ट देगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से और डिफरेंट एजेंसी से। साथ में जो हमारे को आने वाले टाइम पे जो हमारे को एक मैन पावर की बड़ी दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिनको कहा जा रहा है, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी काफी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, क्योंकि वो पेशेंट जो है जरूरी नहीं कि सिम्टम्स कोरोना के लेके जा रहा है, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो किसी और बीमारी की वजह से वहाँ पर अस्पताल या नर्सिंग होम में जा रहे हैं, वहाँ पर उसको वो बीमारी को उसकी वजह से डॉक्टर्स भी उसमें कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए अब, क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड खाली हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज धक्के खा रहे हैं, पैसे देने के बाद भी बेड उनको नहीं मिल पा रहे। तो जब तक, क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पताल में लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इसलिए वो सरकार में अस्पताल में नहीं जाना चाह रहे। इसलिए सरकार को सरकारी अस्पतालों को व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा, सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जो एमिनिटीज है उन पे ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार को ध्यान देना होगा। सीबी पांडे जी, क्या लगता है अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोर्ट इस पर भी संज्ञान ले, क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है केंद्र को भी इस पर अब हस्तक्षेप करना है, क्योंकि राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर केंद्र का भी काम यहाँ पर चलता है, केंद्र की भी चलती है। तो क्या लगता नहीं है कि आप केंद्र को भी इस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा और दोनों को मिलकर काम करना होगा, और ये आपस में नहीं समन्वय बना पा रहे, तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोर्ट इस मामले पर भी जब तक नहीं हड़काएगा तब तक ये यहाँ पर राजनीतिक दल मानेंगे नहीं और बयानबाजी ही चलती रहेगी? नहीं, देखिए स्वास्थ्य का जो सब्जेक्ट है ना वो तो स्टेट का है ना, केंद्र का तो सब्जेक्ट है नहीं स्वास्थ्य का। केंद्र सरकार की जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एम्स में है, एम्स है, या जो भी एक आध इंस्टीट्यूशन उनके हैं जो हॉस्पिटल हैं, वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कोरोना मरीजों के लिए। लेकिन जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो तो राज्य सरकार को ही अपना चलाना है, तो इस पर जितने फैसले लेने हैं राज्य सरकार को लेना पड़ेगा। और इसमें अगर उनको आर्थिक रूप से मदद चाहिए तो वो केंद्र से डिमांड कर सकते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप पैसा दीजिए। केंद्र सरकार ये तो जिम्मेदारी ले सकती है कि हम इनके लिए मदद करें, क्योंकि एनसीआर का केंद्र सरकार का बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, जो कि उनके विभाग तो जितने हैं केंद्र सरकार के सबका मेडिकल एक तरह से रिइंबर्समेंट करते ही करते हैं, जितना भी मेडिकल रिइंबर्समेंट है तो पैसा देते ही देती है केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार उनको हेल्प कर सकती है, करना तो राज्य सरकार को ही है।
और देखिए राज्य सरकार के पास ये चाहिए कि अभी भी समय है। अब आपको अगर मालूम है कि हमें जुलाई में 1 लाख 5 लाख लोग पहुंच सकते हैं, जिन्हें 15 दिन में 1 लाख संख्या हो सकती है, तो आप बहुत सारे स्टेट में जहां डॉक्टर हैं वहाँ उतने ज़्यादा उन हॉस्पिटल वहाँ उस स्टेट्स में करीब कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला है, वहाँ से डॉक्टर को रिक्वेजिशन करिए, उन लोगों से कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि हमारे पास आप डॉक्टर भेज दीजिए, नर्स भेज दीजिए। हम नए जगह पर हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं, अभी से आप नए जगह हॉस्पिटल सेटअप करना शुरू कर दीजिए। ये अलग बात है कि होता इतने मरीज ना आए, लेकिन आपकी तैयारी तो रहना चाहिए कि नए नए हॉस्पिटल आप सेटअप करिए। आर्मी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करिए कि वो लोग भी कुछ लोगों को मरीजों को हेल्प करें। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास और जो भी आप कोशिश जहां जहां कर सकते हैं, सारे दरवाजे आप ओपन करिए और सबसे रिक्वेस्ट करिए, जाके लोगों से अरेंजमेंट करिए ताकि आपके पास कम से कम 1 लाख तक इंतजाम कर दें। देखिए 1 लाख का इंतजाम अगर आपने कर दिया तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, दिल्ली के लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि हमको मुसीबत में हमको हॉस्पिटल में सुविधा मिल सकती है। तो जब इतनी उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो वो हॉस्पिटल में भागेंगे भी नहीं, उसके लिए दौड़ भाग भी नहीं करेंगे। वो लोग घर में टाइम कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम मेरे पास कम है, इसलिए मैं आखिरी कमेंट जल्दी से गिरीश जी से ले लेती हूँ। गिरीश जी, आपका क्या सजेशन है, क्योंकि आप बोल रहे हैं अभी स्थितियां और बिगड़ने वाली हैं, ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जनता बहुत परेशान है और घबराई भी हुई है ये स्थिति देखकर, तो आगे क्या लग रहा है, क्या और कुछ करना चाहिए जिससे स्थिति भी संभले और कम से कम ये चीजें ना हो, ये जो बार बार लोगों में डर अब खौफ बढ़ रहा है, ये कैसे कम होगा? जी, पहली चीज तो जनता को जो बेसिक प्रिंसिपल कोरोना के हैं, यानी हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, यानी पूरे धर्म के साथ इसको फॉलो करें और पैनिक ना करें। अगर आपको किसी थोड़ा का अंदेशा है, बुखार है, कुछ खांसी है या साथ में कुछ सांस लेने में दिक्कत है, तो आप नज़दीक के डॉक्टर या अस्पताल या क्लिनिक पर जाकर अपना जांच कराएं और पैनिक ना हो, क्योंकि ये जो टेस्टिंग नहीं हो रही है इस पर भी बात हो रही है, टेस्टिंग होनी चाहिए क्या? कि 90% मरीज नहीं, टेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल टेस्टिंग होगी तभी हमारे को पता पड़ेगा पॉजिटिव केसेस का, और उनको वो अपने होम क्वारंटाइन या अपना होम क्वारंटाइन में जाना है या अस्पताल में जाना है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और टेस्टिंग अब मेरे ख्याल हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया और वो दोबारा टेस्टिंग शुरू हो गया। बीच में कुछ टाइम के लिए टेस्टिंग यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब उसको दोबारा सुचारू रूप से आ गया है। तो आप टेस्ट कराइए, घबराइए मत, बाकी चीज़ें फॉलो करिए, और प्लस डॉक्टर्स को आगे जो सरकार का भी होगा कि इसमें, क्योंकि हमारे को मैन पावर की आगे कमी आएगी, जैसे जैसे हम बेड तो बना लेंगे लेकिन उसके लिए बेड को चलाने के लिए डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होगी। जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा कि दूसरे स्टेट जहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं है वहाँ से हम डॉक्टर्स, नर्स को बुला सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि 90% मरीजों तो ठीक हो जाएंगे आराम से। सवाल सिर्फ उन 10% लोगों का है जिनको बेड की जरूरत है, जिनको आईसीयू की जरूरत है या जिनको वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज भी काफी कम होंगे, 1% के आसपास होंगे। वो तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पर हमारे को टेस्ट हो, पता पड़े हमारे को क्या ग्राउंड लेवल पे पोजीशन क्या है, और इसको मजबूती से हम इसको कोरोना से लड़ सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे लिए समय देने के लिए, हमारे चैनल के, और सीपी पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए इस चैनल के और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आगे आने वाले दिनों में हमें मैन पावर की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो दिक्कतें आ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, बेड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी एक स्थिति है कि यहाँ पर जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में अगर हमें मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम बेड तैयार भी कर लेते हैं, तो दूसरी चीजों की जरूरत के लिए हमें दूसरे राज्यों से या आर्मी का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये बैकअप प्लान लगा के चलना होगा, उसके लिए रणनीति बनानी होगी। इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार अगर मिलकर सामंजस्य से काम करे तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।